नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अर्थशास्त्र का अध्याय 5। ये 5 सुनते आपको मजा आ गया होगा क्योंकि इसी के साथ अर्थशास्त्र क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है उपभोक्ता अधिकार। उसका लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उपभोक्ता अधिकार मतलब कंज्यूमर्स राइट। जो हम उपभोक्ता हैं, हमारा क्या अधिकार है उन्हें जानना हमें जरूरी है। हमारे देश में मौलिक अधिकार क्या है वो हम लोग 9th में जान चुके हैं। और अब हम जब होते हैं उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, तब हमारे अधिकार क्या है वो आज हम लोग जान रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले ये जानते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे बाजार में उपभोक्ता, बाजार में शोषण कैसे हो रहा है उपभोक्ता का, उपभोक्ता आंदोलन किस प्रकार से बढ़े, उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं, क्षति पूर्ति निवारण का अधिकार क्या है और जागरूक उपभोक्ता की पहचान क्या है। ये सभी क्या है हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स है। और आज का टारगेट क्या है, आज हमारा जो निशाना है वो कहां पर होगा मेरे शेर और शेरनियों का। आज हम लोग पढ़ेंगे बाजार में उपभोक्ता, बाजार में शोषण, उपभोक्ता आंदोलन और सुरक्षा सबका अधिकार। ये आज के हमारे टॉपिक्स है। इसके बाद एक को आएगा और उसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, अध्याय कंप्लीट होते जा रहे हैं, आपके लिए संकेत आ रहा है कि बस अब समय हो चुका है, अब बिगुल बज चुका है और अब हमें क्या है, हमारी मेहनत में, हमारी तैयारियों में जुट जाना है। अब हमें हर सेकंड, हर मिनट क्या है, अपना तन मन धन, अपना जीवन जो समर्पित करना है, किसको करना है, 10th क्लास को करना है। सिर्फ ये जो 3 महीने आपके पास है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये ऐसे लगना है आपको कि ये 3 महीने आपके आने वाले जो जीवन है उसको अमर कर दे। जब रिजल्ट आए ना 10th का, तो जब कहीं आपके पेरेंट्स जाए तो वो पूछे अजी आपके बच्चे कितनी, अजी कमी बनी है, कम, बहुत कम, कितनी, अरे कमी है कितनी, अजी 98 बनी है, ज्यादा नहीं, 99 की उम्मीद थी। तो ऐसा है ना, ऐसा होना चाहिए और इसी उम्मीद के, इसी विश्वास के साथ हूं। और सामाजिक में तो 95 से 100 के बीच में नंबर आने ही चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं उपभोक्ता अधिकार। तो सबसे पहले जानते हैं उपभोक्ता अधिकार के कुछ जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में। देखिए सबसे पहले तो जब हम लोग बाजार में जाते हैं, बाजार मार्केट, हमारा भारत एक ऐसा देश है जो सभी वर्गों के लिए सोचता है, ठीक है। जैसे कि हम सामाजिक वर्गों की जब बात करते हैं तो हम लोग पॉलिटी में, राजनीति विज्ञान में देखते हैं कि किस प्रकार से सभी सामाजिक वर्गों के उत्थान के लिए हमारा जो देश है वो काम कर रहा है। और आज हम लोग ये बात करेंगे कि जो एक उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो जब खरीदता है, जब वो कोई चीज को खरीदता है, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए लाता है, तो क्या है, उसके लिए भी सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान कर रखे हैं कि उसे बचाया जाए। जब हम बाजार में जाते हैं तो इस बाजार में जो दबदबा है वो किसका दबदबा है, वो दबदबा है दुकानदार का। जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, क्या होगा, उसका दबदबा होगा, क्योंकि भैया दुकान उसकी है, उसके पूरे मार्केट में उसकी क्या होती है, पहुंच होती है। वो हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है, हमें कोई गलत प्रोडक्ट बेच सकता है। ऐसी जो जब वो चीजें फिर क्या है, हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है, हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए सरकार ने हमें कुछ क्या है, अधिकार दिए हैं। सबसे पहले तो हमें 2-3 बातों को समझना है। एक तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार में आप दोनों तरीके से रोल निभाते हैं। एक तरफ आप उत्पादक भी हैं और एक तरफ आप क्या है, उपभोक्ता भी। आप उत्पादक कैसे हैं वो बात सुनिएगा। आप किसी ना किसी भी जगह पे, आप तो नहीं, आपके माता पिता, आपके भैया दीदी, आपके भाभी, आपके मामा, आपकी मम्मी, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जब उत्पादक का मतलब क्या होता है, किसी चीज का उत्पादन करना, किसी वस्तु का क्या है, उत्पादन करना। और उत्पादन जो हम करते हैं वो 3 क्षेत्रों में करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन 3 में हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। आप किसी ना किसी सेक्टर से, आप किसी ना किसी क्षेत्र से जुड़े हो, या तो आप प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हो। अगर आपके माता पिता कृषि का काम कर रहे हैं, किसी खान में जाकर के काम कर रहे हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में है। अगर वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो औद्योगिक क्षेत्र में, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो अगर किसी भी प्रकार की सेवा दे रहे हैं तो वो तृतीय क्षेत्र में। जब आप क्या कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, तब आप क्या हो, आप उत्पादक हो, आप सप्लायर हो। तो हम हर इंसान बाजार में 2 प्रकार से रोल निभा रहा है, एक उत्पादक के लिए और एक उपभोक्ता के हिसाब से। तो उत्पादक क्या है, जब हम निर्माण कर रहे हैं, हम किसी चीज को बना रहे हैं, हम किसी चीज को बेच रहे हैं। जैसे मान लो कि आपके पापा की जो है कपड़े की दुकान है, आपके फादर की कपड़े की दुकान है, उस समय वो क्या है, उत्पादक है, कपड़े बेच रहे हैं, वो दे रहे हैं।
परंतु भैया कपड़े की दुकान है आपकी, पर मान लो आप क्या है, आप और कुछ सामान लेने गए, जैसे आप बर्तन लेने गए, तो जब बर्तन लेने गए वो दुकान तो और किसी की है। यहां पे आप उत्पादक थे, आप बेच रहे हैं, आप सामान दे रहे हैं, और यहां पर क्या है, आप उपभोक्ता बन गए, आप दूसरा सामान लेने गए हो। तो हम क्या है, हम उत्पादक भी है, हम उपभोक्ता भी है। आज मैं टीचर हूं, मैं सेवा क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं तैर्तिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, परंतु मैं कोई भी सामान लेने जाऊंगा, मुझे शर्ट खरीदनी है, मैं क्या बन जाऊंगा, उपभोक्ता बन जाऊंगा, मैं खरीदने जा रहा हूं। मुझे कैमरा खरीदना है, मैं खरीदने जा रहा हूं। मुझे जींस खरीदनी है, मैं खरीदने जा रहा हूं, मैं उपभोक्ता बन गया। उत्पादक भी हूं, मैं उत्पादन करने वाला भी हूं, और मैं क्या हूं, मैं उपभोक्ता भी हूं। मैं एक समय में किसी चीज को क्या है, उसकी जो सप्लाई है वो भी करूंगा, और एक समय में किसी चीज की मैं मांग भी करूंगा। और एक इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आज सुन लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर आप बड़ी क्लास में जाकर के इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया बेहतरीन बात है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक इंसान की इनकम क्या होता है, दूसरे के लिए खर्चा होता है। एक इंसान की इनकम दूसरे के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं क्या करा, मैं दुकान पे गया, तो मैंने क्या करा, मैंने इस दुकानदार को बोला मुझे 2 शर्ट दे दो। तो अब मैंने जब 2 शर्ट दी, मेरा तो क्या हुआ, खर्चा हुआ, पर दुकानदार के लिए क्या हुई, इनकम। दुकानदार के लिए क्या हुई, इनकम हो गई। अब फिर दुकानदार घर पे गया, घर पे जाकर के पता चला आटा तो है ही नहीं। और फिर वो आटे वाली दुकान पे गया, उसने बोला भैया 2 कट्टे आटे के दे दो। अब आटे की दुकान जिसकी है उसके क्या हो गया, इनकम हो गई, आय आ गई। और जिस कपड़े वाली दुकान से मैं कपड़े खरीद करके लाया, उसका क्या हो गया, खर्चा हो गया। एक इंसान की इनकम दूसरे का खर्चा होता है, एक इंसान की इनकम दूसरे का खर्चा होता है, और एक का खर्चा दूसरे की इनकम होता है। आप जैसे अगर पढ़ रहे हैं, आप कोरोना से पहले कोचिंग जाते होंगे, जब कोचिंग जाते थे तो कोचिंग वाले को फीस देते थे, आपका क्या हुआ, आपके माता पिता का खर्चा हुआ, उसको क्या हुई, इनकम। फिर उसने अपने टीचर्स को दिया तो उसका क्या हुआ, खर्चा हुआ, और जो टीचर वहां पे पढ़ा रहे हैं उनका क्या हुआ, आय हुई। फिर वो घर पे रहे, उन्होंने घर का सामान लाया, उनके लिए क्या हुआ, खर्चा, और जिनसे सामान लेकर के आए उनकी इनकम हुई। तो एक से आय और एक से खर्चा। तो जब हम आय ले रहे हैं, जब हम कमा रहे हैं, तब हम उत्पादक हैं, क्योंकि हम कोई काम कर रहे हैं तभी तो हमें पैसा हो रहा है, आ रहा है। और जब हम खर्चा कर रहे हैं तब हम क्या बन जाते हैं, हम उपभोक्ता बन जाते हैं। और जो आज हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि उपभोक्ता को किस प्रकार से अधिकार मिले हुए हैं, क्योंकि जो शोषण होने का डाउट होता है वो उपभोक्ता का होता है। उत्पादक है, मार्केट में बैठे हुए हम नहीं हो सकता हमारा शोषण। आज टीचर्स के साथ कहां तक गलत होगा, नहीं कर सकते आप। हाँ, पर हो सकता है कि भाई जिनसे आप कहीं किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आप पहले कोचिंग जाते थे, मान लो उसने आपसे पैसे ले लिए, फीस ले ली, पर उसने आपको पढ़ाया नहीं, बीच में भगा दिया। आप क्या हो, आप उपभोक्ता हो, आप किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, वस्तु या सेवा को खरीद रहे हो। और जब खरीद रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या होगा, आपको नुकसान होने की गुंजाइश है। तो हम एक तरफ उत्पादक भी है और हम एक तरफ उपभोक्ता भी है। तो हमें जो अधिकार मिले वो उपभोक्ता वाले अधिकार हम सभी को मिले हुए हैं। जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैं हर बार हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि शिक्षा है ना, शिक्षा सिर्फ ये नहीं बताती कि भाई आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले लो, आप बड़ी से बड़ी डिग्री ले लो, आप एक अच्छी से अच्छी जॉब लग जाओ, आप वेल सेटल्ड फैमिली सेटल कर लो। यह नहीं है। शिक्षा का मतलब है जागरूकता, अवेयरनेस आना, कि जो मेरे अधिकार है मैं उनको जानूं, मेरे साथ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं उसे भी क्या कर दूं, रोक दूं। तो ऐसे हम अब काफी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि एक कानून सरकार बनाएगी, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसे कहते हैं। एक हम आरटीआई के बारे में भी पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है और आरटीआई 2005 में। ये दोनों में क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एक 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने क्या करा, उपभोक्ता इंटरनेशनल नाम से काम करना शुरू करा, और जो पूरी दुनिया में जो संगठन काम कर रहे हैं उपभोक्ताओं के लिए, उनको सहायता करी, उनको मदद करी, और सब उनसे जुड़े हुए हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र ने करी है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। ये बेसिक जो बात हमें इस चैप्टर में पढ़नी थी वो हमने जानी। बाजार में उपभोक्ता अब क्या है, अब आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, आप उत्पादक नहीं हो, आप अब भी क्या हो, आप उपभोक्ता हो। आप सामान खरीदने जा रहे हो, सामान खरीदने जा रहे हो तो 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सामान खरीदने जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप मांग कर रहे हो किसी चीज की, आप क्या कर रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो किसी चीज की। और डिमांड जब भी करोगे, आपकी डिमांड कब बढ़ेगी, जब किसी भी चीज का क्या होगा, मूल्य कम होगा। जब प्राइस कम होगी तो डिमांड, मांग क्या है, आप बढ़ाओगे। पर लालच क्या है, बुरी बुला होती है। हम कभी कभार क्या सोचते हैं, सस्ती चीजें खरीद लेते हैं।
हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो बाजार में उपभोक्ता का क्या रोल है, वो किस प्रकार से काम करता है, वो हमें देखना है। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। यही बात मैंने भी आपको बताई कि उत्पादक के रूप में भी है, उपभोक्ता के रूप में भी। उत्पादक के रूप में हम किसी ना किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, किसी ना किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उपभोक्ता के रूप में भी है, क्योंकि जो काम हमने करा है, जो पैसा हमने कमाया है, जो आय मेरी आई है, इनकम जो मेरी आई है, वो क्यों कमाई है? कि मैं अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं। मैं अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं। तो वो जरूरतें और जो आवश्यकताएं पूरा करूंगा कैसे होंगी? जब दूसरे को पैसा दूंगा, जब मैं पैसा खर्च करूंगा तभी तो होंगी। तो इसीलिए क्या है कि एक तरफ हम उत्पादक भी है और दूसरी तरफ हम उपभोक्ता भी है। ये बातें आपको किताब में भी लिखी हुई मिलेगी, पर ध्यान रखिएगा जो आपको एक की आय और दूसरे का खर्चा ये वाला बताया है, ये आपको नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा। ये बात आप एग्जाम में भी पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर एक इंसान की आय है वो दूसरे के लिए खर्चा होगी। टीचर इंप्रेस हो जाएगा, 12th की बात 10th के बच्चा लिख रहा है, वाह क्या बात है। एक इंसान की आय दूसरे का खर्चा और दूसरे की आय पहले की इनकम। तो जब ये सिस्टम आप उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको समझाया। वस्तु एवं सेवा के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों के कार्यरत हो सकते हैं। तो हम किसी ना किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और ये जो तीनों क्षेत्र हैं, शायद मैं उम्मीद करता हूं अब तक तो आपके बिल्कुल टिप्स पर होंगे कि तीनों क्षेत्रों में कौन कौन आता है और क्या क्या काम करता है। जैसे कि एक मार्केट है, एक बाजार की मैंने आपको फोटो दिखाई जहां पे अलग अलग सामान है। उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। कब खरीदते हैं? आवश्यकता अनुसार। तो जब जब हमें आवश्यकता होती है, जब जब हमें जरूरत होती है, भैया मुझे लगता है कि नहीं नहीं अब शर्ट नहीं है, शर्ट खरीद लेनी चाहिए। मुझे लगता है नहीं नहीं जींस तो है, जींस नहीं खरीदेंगे, जींस अगले साल खरीद लेंगे। आवश्यकता नहीं थी, मैंने नहीं खरीदी। तो आवश्यकता अनुसार ही क्या है हम खर्चे करते हैं, आवश्यकता अनुसार ही हम क्या है सामान खरीदते हैं वस्तुएं सेवाएं जब भी खरीदते हैं हम आवश्यकता अनुसार। जो हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है। मैंने अभी क्या कहा, जस्ट अभी आपको कहा कि जो हम पैसा कमा रहे हैं, जो हम आय कमा रहे हैं, जो इनकम लेकर के आ रहे हैं घर में, वो किस लिए लेकर के आ रहे हैं? हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए लेकर के आ रहे हैं। कि जो मेरी जरूरत है, सबसे पहली जरूरत तो क्या है? रकम, रोटी कपड़ा मकान मुझे मिलता रहे, रोटी कपड़ा मकान मुझे मिलता रहे। उसके बाद क्या हो, मैं स्वास्थ्य पर अच्छा खर्चा कर सकूं, मैं शिक्षा पे अच्छा खर्चा कर सकूं। और उसके बाद क्या हो, जो मेरी लग्जरियस लाइफ है, जो विलासिता वाला जीवन है, वो मैं जी सकूं। तो अपनी आवश्यकताओं अनुसार क्या है हम खर्चे करते हैं। जब हम खर्चे करते हैं तो खर्चे करने के लिए मार्केट में जाते हैं कि मैं ये सामान खरीद लाऊं, मैं ये सामान खरीद लाऊं। मैं वस्तु और सेवाओं में खर्चा करता हूं तो तब क्या बन जाता हूं? मैं उपभोक्ता बन जाता हूं। और जब मैं कमा रहा हूं तब मैं क्या हूं? उत्पादक हूं। तो ध्यान रखिएगा, जब आपके पास पैसा आ रहा है आप उत्पादक हो, जब आपके पास से पैसा जा रहा है तब आप उपभोक्ता हो। तो जब आपके पास पैसा आएगा ना तो आप क्या हो, किसी को बख्शोगे नहीं, उसको 2 थप्पड़ मार करके भी क्या है पैसा ले लोगे। पर जब आपके पास पैसा जाएगा तो क्या है, डर है आपके मन में कि कहीं पैसा डूब ना जाए। तो इसीलिए क्या है, सरकार हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, हमें बचाती है कि आप समझो, आप क्या है, आपके लिए सरकार खड़ी है, जिससे कि क्या हो, उत्पादक आपके साथ गलती ना कर सके। पर ध्यान रखिएगा कि आप भी एक समय उत्पादक हो और आप एक समय उपभोक्ता भी हो। तो इसलिए अपने अधिकारों का जो प्रयोग है वो सही जगह और सही इंसानों पर ही करो। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु मैंने आपको बता रखी है। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर क्या है? देखो, अंतिम वस्तु को हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स। और जो मध्यवर्ती वस्तु होती है वो हम लोग जानते हैं। अब देखो फाइनल गुड्स क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम शर्ट पहनते हैं, कॉटन की शर्ट है, कपास जिसे हम लोग बोलते हैं। कपास क्या है, खेतों में लगता है। अब कपास, अब जैसे है ना, आपको बोल दिया जाए, आप दुकान पे गए, बोले शर्ट दे दो, बोले शर्ट नहीं कपास है ले जा। हाँ बोले कपास दे दो, क्या करूंगा? ऐसे ले जाकर उसको चिपका लूंगा, ऐसे फेविकोल ला करके यहाँ पे चिपका लिया, यहाँ पे चिपका लिया, यहाँ पे चिपका लिया, सारी जगह चिपका लिया, काम चलेगा क्या? नहीं। कपास क्या है, शर्ट बनाने तक में एक मध्यवर्ती वस्तु है। उसका इस्तेमाल जब फाइनल गुड जो अंतिम वस्तु होता है उसके बनने में क्या हो, क्या है, मध्यवर्ती है कि पूरा अंतिम वस्तु बन जाए तब तक का काम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग YouTube पे क्या देख रहे हो, फाइनल जो लेक्चर है वो आप देख रहे हो, हमने जो फाइनली रिकॉर्ड करा है वो देख रहे हो। हमारी यहां पे टाइपिंग कैसे हुई आप जानते हो क्या? नहीं जानते। हमें इस PPT बनाने में कितना टाइम लगा आप जानते हो क्या? नहीं जानते।
हमने कहां से इमेजेस निकाली है, कैसे काम करा है, आप जानते हो क्या? नहीं जानते। ये सारा मध्यवर्ती वस्तु है, ये सारा मध्यवर्ती का काम है। आपको मतलब किससे है? अंतिम वस्तु से, फाइनल गुड से मतलब है। मनीष सर का वीडियो आ गया 3 बजे, 3 बजे मनीष सर का वीडियो आ गया, बस वीडियो देखना है। फाइनल गुड से मतलब है, पीछे कितनी मेहनत लग रही है, पीछे कितना काम हो रहा है, उससे मतलब नहीं। तो हम भी क्या है, हम भी फाइनल गुड खरीदते हैं कि भाई मुझे शर्ट खरीदनी है, मैं शर्ट खरीद लूं। अब इसमें कैसे कपास लगी, कितनी फैक्ट्री में जाकर के बनी, मुझे किसी से मतलब नहीं। हम क्या है, अंतिम वस्तु खरीदते हैं। जैसे कि ये जो दीदी है, ये अंतिम वस्तु खरीद करके फाइनल गुड बैग भर करके जा रही है। तो हम उपभोक्ता के रूप में हमेशा याद रखना, हम अंतिम वस्तु खरीदते हैं। हमको बीच में से ऐसा नहीं है कि मैं कपास क्या है, कपास पहले किसान से लेकर के आ जाऊं, फिर उसको किसी फैक्ट्री में डाल करके आ जाऊं, फिर वो जब शर्ट बना करके दे दे फिर लेकर आ जाऊं। मैं अंतिम वस्तु खरीद लूंगा, जिससे के पास में अंतिम वस्तु है उसके पास से ही मैं खरीदूंगा। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम और विनियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। अब देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं उत्पादक की, जो उत्पादक है, जो उत्पादक कर रहा है ना, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि संगठन देखने को मिलेंगे आपको, यूनियन देखने को मिलेगी, ठीक है, कि भैया अगर यहाँ का मार्केट है, यहाँ का बाजार है तो उनकी संगठन है, ठीक है, या इस वाले जो मार्केट है उनकी संगठन है, सबकी संगठन। वो संगठन क्यों है? क्योंकि वो उत्पादक एक यूनिटी को शो करते हैं कि देखो हम रेट ही नहीं गिराएंगे, ऐसा काम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सब एक हो, यूनाइट हो। परंतु क्या कभी उपभोक्ता संगठन बना करके रख रहा है क्या? नहीं रख रहा। उपभोक्ता का भी संगठन बना करके रख रहा है? नहीं रखता। कि नहीं नहीं चलो आज है ना उस फलाने मार्केट में जाएंगे और ये 100 लोग है ना, 100 लोग सब एक ही है, 100 लोग सब एक संगठन का ही भाग है, और अपन सब क्या है कि वो 100 रुपए बोलेगा ना इस शर्ट के, अपन 50 ही देकर के आएंगे। 50 से 1 रुपए भी कोई ऊपर देकर के मत आना। ऐसा होता है? नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, उपभोक्ता जो होता है वो खुद को क्या समझता है, अकेला महसूस समझता है कि मैं अकेला हूं, मैं कमजोर हूं। इसलिए, और जब हमारे देश का क्या है, ये मानवता है कि जब जब जो जो कमजोर समझा जाता है, जैसे हमने उसको क्या है सुरक्षा प्रदान करी है, और सुरक्षा क्या है, हमने यहाँ पे उपभोक्ता को प्रदान करी है। अब यहाँ पे एक शब्द आया नियम और विनियम, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, रूल्स एंड। अब यहां पे ये जो विनियम शब्द आया ना, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो। विनियम और विनिमय, सिर्फ यह और मैं ही बदला है। विनियम में क्या है, ये पहले आ रहा है, मैं बाद में आ रहा हूं। विनिमय में मैं पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। अब इसका मतलब तो क्या है, रेगुलेशंस है। इसका मतलब तो रेगुलेशंस है, और इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज है, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब जैसे जल्दीबाजी में आपने देख लिया, और क्या हो, जैसे एमसीक्यू आ गया, नियम और विनिमय, उपभोक्ताओं के लिए नियम और विनिमय होते हैं। आपने नियम आ गया, टिक कर दे, टिक कर दे, नहीं, गलत हो जाएगा। आराम से एक एक शब्द का मतलब इसीलिए समझाता हूं कि आप हर चीज को समझते हुए चलो। तो नियम, विनियम मतलब रेगुलेशंस। तो यहां पे नियम और विनियम होते हैं। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। देखो विक्रेता, 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 देखो वी है यहां पे, कैसे याद रखोगे, वी से बेचने वाला, वी से बेचने वाला, जो बेचता है ना वो क्या कहलाता है, विक्रेता। जो बेचने वाला है वो क्या कहलाता है, विक्रेता। और क्रेता कौन है, खरीदने वाला। क्रेता कौन है, खरीदने वाला, जो क्या करेगा, उसे पैसे देगा और किसी चीज को खरीदेगा। तो जब हम कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं और हम कहते हैं कि वो तो खराब आ गई, तो जो विक्रेता होता है ना, वो सारा का सारा दोष किस पे डाल देता है, क्रेता पे डालता है। तुम यही तो देख करके लेके गए थे, कैसे खराब आ गई, चलो बिल दिखाओ। उस समय बिल देंगे नहीं, ठीक है, फिर बिल दिखाओ, नहीं है, तुम क्या मालूम है, तुम हमारी दुकान से लेके गए, चलो हमारी दुकान से भी लेके गए, तो यहां तो जब थे तुम्हारी शर्ट बिल्कुल सही थी, घर जाके कैसे फट गई। तो सारा का सारा जो दोष है ना, वो क्या है, किस पे डाल देता है, सिर्फ और सिर्फ क्रेता पे, जो खरीदार है उसी पर ही डाल देता है। अब आ जाते हैं बाजार में शोषण। तो हमने देखा कि बाजार में उपभोक्ता का क्या रोल है, बाजार में उपभोक्ता की क्या अहमियत है, और बाजार में हम भी दोनों रूप में हैं, उत्पादक के रूप में भी हम, उपभोक्ता के रूप में भी हैं। तो बाजार में शोषण कैसे हो रहा है, जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। अब देखो, जब जो उत्पादक हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले हैं उत्पादक। और जैसे आप देखिए ना, कोई जैसे बड़ी कंपनी है, आप बड़ी कंपनी में जाकर केस कर दोगे क्या, नहीं कर पाते। और यार वो बड़ी कंपनी है, वो करोड़ों लाखों कमाती है, वो हमारे वकील को खरीद लेगी, ठीक है, वो मुझे मरवा देंगे, ऐसे करवा देंगे। हमारे मन में क्या होता है, डर होता है ना।
तो उत्पादक क्या हो, अगर बड़ा हो, शक्तिशाली हो, और अगर मैं थोड़ा कम प्रोडक्ट खरीदा हो तो हम क्या है, थोड़ा सा दब जाते हैं, अरे यार पता नहीं क्या करेगा वो, ऐसा है। तो हमारे मन में क्या है, ये जो सोच है उस प्रकार से फिर शोषण, तब बाजार सही से काम नहीं कर पाता है। विशेष रूप से ये स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। तो जब कोई बड़ी कंपनियां क्या हो, जब उत्पादन करे तभी जाकर के क्या है, ऐसी वस्तु ऐसा हो जाता है कि लोगों के साथ गलत हो। जैसे कि बेसिकली आप देखेंगे जो बड़े बड़े मॉल हैं या और है, तो वहां पे थोड़ा यही है कि पुराना माल लगा देंगे, वो बेच देंगे, ठीक है, और फिर आप लेकर के आ गए वहां से, उसके बाद आपको चेंज करने का भी इतना वो नहीं होता। तो थोड़ा सा जो सिस्टम है कहीं ना कहीं जहाँ पे बड़ी कंपनियां होती है, वैसे होता है ऐसी व्यवस्था सभी में कि आप चेंज करवा सके, बदलाव करा सके, परंतु फिर भी शोषण है वो होता ही। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो पूंजीवादी, जिनके पास खूब पूंजी, खूब पैसा है, जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत समृद्ध है, रिच है, प्रोस्पर्स है, वो क्या करती है, बाजार को अफेक्ट करती है, बाजार को प्रभावित करती है। वो गलत चीज बाजार में ला देंगे, ठीक है, उस गलत चीज बाजार में ला देंगे। हाँ, उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है, किसी भी चीज जब हम लोग खरीदते हैं तो उसके ऊपर हर चीज लिखी हुई होती है कि इस चीज में ये डाला गया है, इसकी जो एक्सपायरी डेट होगी वो इतनी होगी, इसकी एमआरपी है जो इतना है, खुदरा मूल्य वो ये होगा, सब कुछ लिखा होता है, वो गलत लिख देंगे, हमें गलत इंफॉर्मेशन हमें दे देंगे। तो उससे क्या होता है, नुकसान किसका है, फिर हमारा है। तो जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो क्या करती है, चालाकी पूर्वक मार्केट को क्या कर देती है, अफेक्ट कर देती है, प्रभावित कर देती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कि भाई कंज्यूमर्स को क्या है, आकर्षित करने के लिए अलग अलग एडवर्टाइज मीडिया पे देंगे, ठीक है, कि ऐसा खाओ, ये करो, ऐसे करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा भी है ना, हमें मीडिया चाहे टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया हो, नहीं, ज्यादा भी हमें उनके भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ जो सत्य है, जो रियल है, जो हमने उसको एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है, उसी चीज को आप क्या हो, बिलीव करो। तो मीडिया पे भी वो क्या गलत सूचना दे देते हैं भैया। अब जो एडवर्टाइज कर रहा है, जो भी सेलिब्रिटी, जो भी बड़ी पॉपुलर हस्ती एडवर्टाइज कर रही है, उसको तो पेमेंट हो जाएगा। अब एक बार आप है ना, आप कभी भी जब भी किसी चीज का इस्तेमाल करो, और यार देखो वो मेरा जो सेलिब्रिटी है ना, वो इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, कभी आप ये बात सोचना कि क्या सच में वो सेलिब्रिटी भी उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है क्या, उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है क्या? नहीं करते ना। आप पहले खुद ही आराम से सोचिए कि हाँ भाई ये चीज सही है या नहीं, और फिर उसका इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है कि अरे उसने करा है तो मैं भी कर लूं, नहीं। अच्छी चीज अगर कोई भी इंसान कर रहा है उसे एक्सेप्ट करो, और जो बुरी चीजों से छोड़ दो। तो बहुत सी बारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ऐसे एडवर्टाइज कराती है, देखो हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसा है, हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है, और बड़े सेलिब्रिटी से करवा देती है। जब बड़े सेलिब्रिटी से करवा देती है तो क्या होता है कि एक छाप लग जाती है, देखो इसने कराया, तो जो उनके फॉलोवर्स है वो तो सारे के सारे खरीद ही लेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। जो चीज अच्छी है उसे खरीदना है, और आपको लगता है कि हाँ वो अच्छी है तो उसे एक बार यूज करके देखो, नहीं तो उसे त्याग दो। पर किसी सेलिब्रिटी कोई उसका एडवर्टाइज कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तब हमें कभी भी उस पर आधार पर नहीं खरीदनी चाहिए। गलत सूचनाएं देते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, उन्होंने ये दावा कर दिया कि माता के दूध से बेहतर हमारा उत्पाद है। अरे भैया, माँ से बढ़कर के कौन हो सकता है? ये कैसे, मतलब ऐसे लोगों पे तो क्या है, बैन कर देना चाहिए सरकार को। क्या बात के माता के दूध से, माँ का दूध तो मतलब सच में बहुत मूल्यवान चीज है, शारीरिक रूप से भी है, और यह भी है कि एक लगाव है हमारा। तो माता के दूध से लोग तुलना कर देते हैं कि नहीं भाई माँ का दूध बेकार है, और हमारी जो कंपनियां जो थैलियां बना रही है, जो हमारी कंपनियां काम कर रही है, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो माँ का दूध है वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, और उसी को हमें क्या है, इस्तेमाल करना चाहिए। अब आता है उपभोक्ता आंदोलन पे कि किस प्रकार से उपभोक्ता का आंदोलन बढ़ता है। लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा यही कहता हुआ आया हूं कि हमारे साथ गलत भी जब होता है, जब हम गलत सहते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग खुद जागरूक नहीं है, हम खुद अवेयर नहीं है। हम जब किसी दुकान पे सामान लेने जाते हैं, बिल कोई बात नहीं, यही तो है दुकान, वापस आकर के चेंज करा जाओ। हम बिल हम नहीं मांगते, हम उससे पूछते नहीं, भाई तूने कितना जीएसटी लगाया, टैक्स तूने कितना लगाया, नहीं पूछते। ले ले कितने, 600 रुपए, ये ले 600। हम पूरी डिटेल्स वहां पे से पढ़ करके नहीं आते हैं कि अगर कोई भी ऐसा सामान है, जैसे दवाइयां हैं या और कोई है, उस पर क्या एमआरपी लिखी हुई है, कितनी उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा हुआ, ये सब कुछ हम लोग नहीं पढ़ करके आते। हम सिर्फ लिया, डाला और उठा करके लिया।
और फिर हम जो दोष है वो देते हैं कि कंपनियों ने ऐसा कर दिया। ऐसा क्यों? आपको जब नॉलेज है कि हमें ऐसा नहीं करना तो फिर मत करिए ना। आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहिए, आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहिए। अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हो, वो बिल नहीं दे रहा है, बोले बिल नहीं दोगे, बोले ठीक है मैं सामान नहीं लूंगा और मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाकर के, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, कोर्ट है इनके, उपभोक्ता अधिकारों के लिए अदालत है, बोलो मैं अदालत में जाकर के कंप्लेंट करता हूं, मैं अदालत में जाकर के अभी कंप्लेंट कर रहा हूं कि भाई आप मुझे अपना बिल नहीं दे रहे हो। और बिल भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक पर्ची पे काट करके दे दिया कि हाँ फलाना फलाना एक शर्ट ली 600 रुपये, 2 टैबलेट दी 50 रुपये, ऐसा नहीं, बिल्कुल फेयर बिल। हमें फेयर बिल चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, जब आप बिल नहीं लेते हो तो क्या हो रहा है, बिल आप अगर नहीं ले रहे हो तो क्या होता है, एक तो जब अगर आपका कोई प्रोडक्ट गलत निकल जाता है तो आप चेंज करवाने की संभावना में नहीं रहते हो। उसने चेंज करने से मना कर दिया तो पहला लॉस ये, दूसरा लॉस ये कि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। कोर्ट बोलेगा लाओ दिखाओ बिल, लाओ दिखाओ बिल कि भाई किस आधार पे तुम कह रहे हो कि इसने तुम्हारे साथ गलत करा है, ये सामान इसी का नहीं। और दूसरा उससे भी ज्यादा जो बड़ा घाटा है वो सरकार को होता है। वो क्या है? सरकार को होता है। वो क्या है? आप लोगों को बिल देते नहीं है, आपको सामान बेचा 1000 रुपए में और क्या दिखा देंगे कि सामान 500 में बिका है। क्या है? 10 लाख रुपए कमाए महीने के और दिखा देंगे कितना, 5 लाख। तो 10 लाख पे टैक्स देना चाहिए था, देंगे कितने पे, 5 लाख। तो सरकार का भी नुकसान, और सरकार का नुकसान मतलब जनता का नुकसान, और जनता का नुकसान मतलब देश का नुकसान। तो इसलिए कोशिश करा करो कि आप अपने अधिकारों के बारे में क्या हो, जागरूक रहो और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लोगों में फैलाओ। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता का आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ है। तो सामाजिक बल, जो सामाजिक बल है, उससे क्या है, आंदोलनों का जन्म हुआ। उपभोक्ता के जो अनैतिक और अनुचित व्यवसाय, जो गलत व्यवसाय कार्य चल रहे हैं, उन पर रोक लगाने की कोशिश है और उपभोक्ताओं के हितों में क्या है, रक्षा करने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। सामाजिक बल पे जोर है कि पूरा जो समाज है वो सब एक होकर के क्या है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। अत्यधिक खाद कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। देखिए अब क्या क्या कारण बोला है, अत्यधिक खाद कमी। तो जो खाद कमी है, खाद्य जो हमारे सामान है उनमें कमी आना। जमाखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी क्या होता है वो समझिए। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं एक दुकानदार हूं, मैं जब दुकानदार हूं तो मैंने क्या करा, मुझे ये बात पता है कि आने वाले समय में 2 महीने के बाद क्या है, जो दाल है ना वो खत्म हो जाएगी। मैंने क्या करा, मुझे बताया 2 महीने के बाद, 2 किलो नहीं है 2 महीने, तो 2 महीने के बाद क्या है, दाल खत्म हो जाएगी, कहीं मार्केट में कहीं नहीं बचेगी। तो मैंने उसमें क्या करा, उस दाल को जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। जितने भी मेरे पास दाल है, मान लो मेरे पास 100 किलो दाल है, 1 क्विंटल मेरे पास क्या है, दाल है, मैंने उसको जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया और जमा कर करके मैंने उसे रख लिया। अब क्या हुआ, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 2 महीने बाद क्या है, पूरे मार्केट में दाल क्या हो गई, खत्म हो गई। अब क्या थी, जब 2 महीने से पहले इस दाल की कीमत थी 80 रुपए, 80 रुपए 1 किलो के, इस दाल की कीमत थी 80 रुपए 1 किलो। और अब मैंने क्या करा, जब जमा कर लिया और जब बाद में मैं इसको बेचूंगा, जब क्या है पूरे मार्केट में खत्म हो जाएगी, तो मैं इसी दाल को कितने में, 150 रुपए किलो में बेचूंगा। तो जब ये इकट्ठा कर रहा है, रोक रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, जमाखोरी। और फिर जब वो बाद में बेचेगा उस प्रकार से रेट बढ़ा करके, उसे क्या कहेंगे, काला बाजारी। खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से खाद्य पदार्थों में आप देखते हो मिलावट कर दी जाती है, तेल में मिलावट कर दी जाती है। तो उस उपभोक्ता आंदोलन का उदय 1960 के दशक में हुआ है। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार के संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी। और 1970 के वृहत स्तर में लार्ज स्केल पे क्या हुआ, फिर ज्यादा से ज्यादा क्या उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठने लगी, लेखन लिखे गए, लिखना शुरू किया गया, प्रदर्शनियां लगाई गई कि जिससे लोगों में क्या है, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आए। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, ठीक है। और वो जो बड़ा कदम उठाया गया वो क्या था, कानून सरकार ने बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 24 दिसंबर 1986। ओके, तो सरकार ने क्या है, वो 1986 में एक बड़ा कदम उठाया और बड़ा कदम उठा करके एक कानून बनाया जिसे क्या बोला जाता है, कोपरा बोला जाता है, कोपरा।
ये कोबरा है, कोबरा नहीं, ठीक है। कोबरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको बचाता है और कोबरा आपको छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोबरा याद रखिएगा कि कोबरा है सीओ मतलब कंज्यूमर, पी मतलब पीआर मतलब प्रोटेक्शन, और ये मतलब एक्ट कानून। हिंदी में याद रखना है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, कब संसद से कब पारित हुआ, क्योंकि हम पढ़ चुके कानून तो संसद बनाता है। 24 दिसंबर 1986 को क्या हुआ है, ये संसद से पारित कर दिया गया। इसके तहत क्या है, जो देश के लोग हैं उनको कुछ अधिकार, उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए हैं। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे सबसे पहले अधिकार पे। हम कुछ अधिकारों के बारे में जानेंगे जो उपभोक्ताओं को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला जो अधिकार है, सुरक्षा सबका अधिकार। यह हमारी सबकी इंपॉर्टेंस है कि ये जो हमें सुरक्षा होनी चाहिए। हम कोई भी सामान खरीदे, हम कोई भी वस्तु खरीदे, वो ऐसी ना हो जिससे कि हमारे शरीर को हानि हो, हमारे जीवन को हानि हो। क्योंकि लाइफ है ना, लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ से बढ़कर के कुछ भी नहीं, जीवन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। सांस है तो कल तक भी हम जिएंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी जो सुरक्षा है उसे करना है। हम जब गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो हमें उसे अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लास्ट होने पर आपके परिवार के साथ साथ कितने परिवारों को बर्बाद कर सकता है। आप जब कोई दवाई खरीदते हो, उसमें बिल्कुल उस कंपनी का नाम, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करा करो कि कितने समय का बाद है। आप कोई खाने पीने के सामान ले रहे हो, आप उसे अच्छे से चेक करके लिया करो कि भाई अगर पैक्ड है तो उस पर देखो कि क्या डेट है, क्या नहीं है, कहां से बना है, कैसा बना है। अगर आप कोई ओपन में सामान खरीद रहे हो खाने पीने का, उसको अच्छे से वॉश कर करके बिल्कुल अच्छे से खाया करो, क्योंकि सुरक्षा से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। तो हम क्या है, बहुत सी वस्तुएं सेवाएं खरीदते हैं और वस्तुओं के बाजारीकरण, तो पूरे बाजार में वस्तुएं तो उसका क्या है, बाजारीकरण है वस्तुओं का, और उसके हमें क्या है, सुरक्षा महसूस मिले, तो उसका अधिकार हमें दिया है। और ये क्यों दिया है, क्योंकि हमारे जीवन और संपत्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। कुछ वस्तुएं हमारे जीवन संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ये जैसे कस्टमर है, कंज्यूमर, उसको बचाने की कोशिश है कि कंज्यूमर को बचाना है, उपभोक्ता को हमें बचाना है। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। तो उत्पादकों के लिए, उत्पादक कौन है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर है उसके लिए बात इंपॉर्टेंट है कि वो क्या ध्यान में रखे, रूल्स और रेगुलेशन जो बना रखे सरकार ने कोपरा के तहत, उनका ध्यान में रखे कि भैया आपको सामान ऐसे देना है। जब आप सामान पे आप अपनी एमआरपी लिखो, ठीक है, आप डेट ऑफ एक्सपायरी लिखो कि ये कब तक चलेगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखो। ये सारे काम हमें क्या करने हैं, उस उत्पादक को करने हैं जो उत्पादक कर रहा है। ये सारे काम वो करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। तो हमें बहुत ध्यान से उन चीजों को खरीदना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया, सिलेंडर है, दवाइयां हैं, ये चीजें हमें बहुत ध्यान से खरीदनी चाहिए। इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे जो इसके कुछ अधिकार हैं और आगे की बहुत सी बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में आपको कैसा लगा, जल्द आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जी जान लगा करके मेहनत करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।